एक एडुकेटर को फॉलो करो, हाँ। और एक एडुकेटर को फॉलो करो और पूरी शिद्दत के साथ उनको फॉलो करो। तो मैंने वही चीज की, और पेपर वन भी मेरा बहुत अच्छा गया। मेरे को पेपर वन में मैम ज्यादा प्रॉब्लम आती थी, एंड कॉमर्स का मेरे मतलब हर बार मतलब ठीक ठाक मार्क्स आ जाते थे, लेकिन मेजर मेरी जो प्रॉब्लम थी वो पेपर वन की थी। और अब पेपर वन तो ऐसे टिप्स पे हो गया मैम। और मैम बीएड में भी पेपर वन के टीचिंग एप्टीट्यूड पे काफी सारे क्वेश्चन आए थे, तो मेरा बीएड का भी शायद गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। मतलब सब कुछ एक साथ ही हो रहा है अभी तो। और अभी आगे का भी मुझे पता है कि आप साथ हो, तो आगे भी हम मतलब जो भी रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करना है या फिर आगे जो भी पीएचडी के लिए करना है, तो आपसे हम जब मर्जी गाइडेंस ले सकते हैं। तो मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे सर पे आपका हाथ है बेसिकली। मैं बिल्कुल तो आपके थैंक यू साथ सो हूँ। मच। वेलकम जी। अभी नेट कॉन्ग क्लियर हुआ है, हाँ, नेक्स्ट टाइम जीआरएफ हो जाएगा मैम। ठीक है। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको, आपके नेट एंड जेआरएफ क्लियर करने के लिए। एंड निशांत ने तो एक्साइटेडली बता ही दिया। सो वेलकम टू एवरीवन टू नव क्लासेस पॉडकास्ट। आज मेरे साथ हैं निशांत, राखी, काजल एंड अभी पता चलेगा विवो, नाम बता दो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको। एंड थैंक यू मैम। सो राखी, कैसा लग रहा है आपका? जेआरएफ हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैम ये मेरा ना फिफ्थ थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैम ये ना मेरा फिफ्थ अटेम्प्ट है, और मैंने सीरियसली 2020 से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। जी। और मतलब मेरा एवरी टाइम है ना नेट क्लियर हुआ है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ नेट क्लियर हो जाता था, और कुछ मतलब कुछ मार्क्स से या कुछ परसेंटाइल से मेरा रह जाता था एवरी टाइम। बट दिस टाइम मेरा मतलब क्लियर हो गया, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था इवन। एक्चुअली मैंने ना पहले अपने क्वेश्चन चेक कर लिए थे पहले, तो मुझे ऐसा लगा कि इस बार मेरा जेआरएफ नहीं होगा, क्योंकि सेम मार्क्स आए थे जैसे लास्ट मेरे जितने मार्क्स थे, सेम मार्क्स मेरे इस टाइम भी आए। तो मुझे ऐसा लग रहा था नहीं होगा क्लियर, बट दिस टाइम मैम अनएक्सपेक्टेड था और आ गया मैम जेआरएफ क्लियर। चलो, बहुत बढ़िया, आपकी मेहनत है देखो। उस हिसाब का लेवल का पेपर होगा ना, इस वजह से निकल आया है कट ऑफ के अंदर। चलो, बहुत बढ़िया। हाँ जी, काजल, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। हेलो फ्रेंड्स, अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन में 25% ऑफ चल रहा है, तो आप कंप्लीट पेपर वन मेरे से पढ़ सकते हैं। एंड पेपर टू मैं कॉमर्स कराती हूँ। कोई और सब्जेक्ट है तो भी अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन में 25% यू विल गेट, एंड वो भी आप देख पाओगे अगर आपके एजुकेटर अवेलेबल है। यस, गुड इवनिंग मैम। Good मेरा evening। नाम शायद गौतम है मैडम जी। अच्छा, गौतम, चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप भी प्लस में थे और आपका थैंक यू मैम। नेट हो चुका है ना? जी। हाँ मैम, एक्चुअली बात ये थी ना कि 2016 में हमारा पीजी हुआ था, और उसके बाद 2016 के बाद हम विदेश चले गए थे। और पीएचडी हो हमने चुका है 20 आपका? देश, अच्छा। कुछ नहीं हुआ था मतलब अब वो पीजी। एमए किया, पीजी किया, पीजी करने के बाद विदेश चले गए और 20 देशों की यात्राएं की। अच्छा। और 2021 में लौट के इंडिया आए, और इन 6 सालों में हमने किताब छुआ भी नहीं, देखा भी, हमें पता ही नहीं था नेट क्या होता है या फिर क्या इसकी तैयारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं मालूम था। बस ये था कि पोएट्री वगैरह लिखते थे, और एक दिन यूट्यूब पे आपका वीडियो देख रहे थे। आपसे पहले अभिषेक सर का वीडियो देखा था ज्योग्राफी के लिए, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ज्योग्राफी था। ओके। तो ये होता था कि नवदीप मैम इंग्लिश में उनका पीपीटी वगैरह रहता था, तो फिर ये लगा कि इंग्लिश है तो क्या कोई दिक्कत नहीं है, समझ में चीजें आनी चाहिए। तो चीजें समझ में आने लगे, तो फिर ये लगा कि 6 साल का कोई बड़ा गैप नहीं है, एक मन बना लेना चाहिए। आपका हमेशा मोटिवेशन रहता है लव जेआरएफ, लव जेआरएफ। उतना तो लोगों ने अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार नहीं किया होगा जितना अपने लव जेआरएफ से प्यार करा दिया। तो काफी इंटरेस्टिंग रहता था आपका क्लास, आपकी वॉइस। और मुझे यकीन है कि बहुत सारे लड़के ऐसे भी होंगे जो आपके हमजोली भी समकक्ष मानते होंगे, लेकिन उन सब चीजों से आप बहुत ऊपर चले गए हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया है आपके आशीर्वाद से और आपके गाइडेंस से। जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं बाकियों को बता दूं कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं, गौतम जी ने। सो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत मुबारक। हम इतने बड़े सेलिब्रिटी के साथ इंटरव्यू ले रहे हैं, आप सबको जी मैम, अभी वी नो बता दूं। हाँ। हमने सुनी थी इनकी शायरी मैम प्लस क्लास में। हाँ जी, हाँ जी। सो हमारा सौभाग्य है आपको यहाँ पर इंटरव्यू करने का। जी। नहीं मैम, तो मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के साथ मैं पढ़ा लिखा जैसे
मेरा एजुकेशन से कोई ताल्लुक नहीं था। अब सोचिए कि 2016 पीजी करने के बाद मैं सऊदी, दुबई, मस्कट, ओमान, सिंगापुर, मलेशिया, कुवैत, यमन, यहाँ सब दौड़ रहा था पहाड़ वगैरह पे। अपना पूरा इंडिया मैंने ट्रेवलिंग की, हर एक स्टेट, हर एक कैपिटल। और इन्हीं सब चीजों, पहाड़ वहाड़ में सब मेरा ही जीवन था। मैं कभी नहीं सोचा किताब कॉपी उठाना पड़ेगा इस तरह से। तो फिर मैं आपको देखा ना, तो फिर आप हमेशा कहते थे लव्स यार, अब ड्रीम, बिलीव, एक्ट, अचीव, ऐसे करके। तो चार लाइनें होती थी, तो मुझे पहले ही पता था ड्रीम का अचीव करना बहुत जरूरी है। तो एक चीज और था कि आपकी अभी जो एज ग्रुप है मैडम जी, मुझे लगता है मेरे एज ग्रुप के साथ मैच करता है। लेकिन आप बहुत आगे निकल चुके हैं मुझसे। मैं कुछ नहीं हूँ आपके आगे, आप बहुत आगे हैं। आप इंडिया में जितने लड़कियां हैं, तो लड़कियों की तो सबसे फेवरेट आप हैं। लड़कों में आप तरह तरह से फेवरेट हैं। हो सकता है कोई टीचर की नजर से देखता हो, कोई एजुकेशन की नॉलेज से देखता हो, लेकिन जो भी है आप सबसे फेवरेट है पूरे इंडिया में मैडम। चलो थैंक यू जी। जी काजल जी आप भी बताइए कि आपका नेट जेआरएफ हो चुका है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। जी काजल, थैंक यू आरजू। मैम। जी चलिए, आप में से कोई डिस्कस करना चाहेगा अपनी? काजल का आई थिंक बार बार वो जा रहा है। हाँ जी, आरजू। हेलो आरजू हेलो। अगर, हाँ जी हाँ जी। जी सो हेलो, आप गुड बताइए। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, आपका सब्जेक्ट क्या है और आपका जेआरएफ हो चुका है? गुड इवनिंग मैम। यस, मेरा कॉमर्स सब्जेक्ट है और मेरा अभी जेआरएफ हुआ है। जी ठीक है। जी आप मैंने अपने, मैम मैंने नवंबर, हाँ जी हाँ हाँ बोलो। मैम, मैंने नवंबर के एंड में सब्सक्रिप्शन लिया था और यही सोच के लिया था कि आपसे पढ़ना है। मुझे किसी ने रिकमेंड किया था कि नवदीप मैम की बेस्ट वीडियोस होती हैं, तो यूट्यूब पे मैम मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी थी और सब्सक्रिप्शन भी यही सोच के लिया था कि नवदीप मैम है, अच्छा वहाँ पे मिलती है अनअकैडमी का भी मुझे पता नहीं था कि नेट की कोचिंग ऐसा कुछ होता है। तो आपकी सारी वीडियोस देखी हैं नवंबर एंड में, और मार्च में मेरा नेट हो गया था मैम, बट हिम्मत ही नहीं हो रही थी आपसे बात करने की, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि जेआरएफ भी होना चाहिए वो लेवल के लिए। जी सो अब हुआ है तो मैम अभी बस मीटिंग के लिए अब आपसे मिलने आए हैं। इनफैक्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी काफी प्रॉब्लम हो रही है आज कनेक्शन की वजह से, तो बस ये था कि बस आपको एक बार थैंक यू बोलना है। चलो थैंक यू सो मच, एंड ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। सो आप अपनी जी राखी जर्नी बता सकते हो कि आपने जेआरएफ के लिए कैसे प्रिपेयर किया, कितना टाइम देते थे? मैम मैम मैंने मैं आपको के लिए ही मोस्टली टाइम दिया था कि क्योंकि अभी मेरी एमकॉम हो चुकी थी, अभी मैं घर पे ही हूँ और अच्छा सिर्फ मुझे कुछ कोई मतलब ऐसी कोई सोशल मीडिया पे कोई एक्टिव नहीं हूँ बिल्कुल भी ना, ऐसे कोई फ्रेंड्स वगैरह थे। सिर्फ घर पे बस पढ़ाई और फोन और बुक्स में ही ऐसी जाती थी, कुछ नहीं पता होता था कुछ कहाँ है बस, और आपकी वीडियोस देखती थी पूरा दिन। ठीक है, नाइस आरजू। जी हाँ जी राखी। हाँ जी मैम। मैम मैंने ना 2020 मतलब कोविड पीरियड से मैंने ये स्टार्ट किया था आफ्टर माय एमकॉम। तो मुझे किसी ने भी कुछ बताया नहीं कि ये नेट एग्जाम क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर क्या है, ये मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो ये यूट्यूब से मैंने मतलब अपनी लाइक जॉब वगैरह सर्च करना स्टार्ट किया। मैं अपना मतलब एक प्रोफाइल बनाना चाह रही थी एक अच्छे प्रोफेशन लेवल पर। तो फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब पे ना काफी चीजें सर्च करना स्टार्ट की। मुझे धीरे धीरे फिर पता लगा कि एमकॉम के बाद आप जॉब कर सकते हो या फिर आप नेट एग्जाम दो, जेआरएफ क्वालिफाई होगा तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर यूट्यूब की हेल्प से ही शुरू में मैंने काफी मतलब पढ़ाई की। स्टार्टिंग में जितना मैंने एमकॉम से पढ़ा था वो, और प्लस मैंने यूट्यूब की जो भी क्लासेस थी वो ली, और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। बट फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा क्लियर नहीं हुआ था उस टाइम। फिर उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट मैंने बुक्स वगैरह परचेज की, सब कुछ मैंने लिया, सब कुछ किया। बट उस टाइम पे कोविड स्टार्ट हो गया। फिर मुझे किसी ने रिकमेंड किया कि नवदीप कौर है और वो बहुत अच्छी क्लासेस लेती है। तो मैंने आपकी यूट्यूब की सारी फ्री क्लासेस देखी, मैंने वन बाय वन। बट मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था मैम। तो फिर उसके बाद मैंने फिर सेकंड अटेम्प्ट दिया, तो मैम नेट मेरा क्लियर हो गया। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ही ज्यादा। फिर उसके बाद मैंने सोचा, मैम हमेशा बोलती है कि अभी ना आपके पास एज है, अभी एज लिमिट है, आप अभी ट्राई करो जब तक जेआरएफ ना हो जाए, क्योंकि पीएचडी के लिए जेआरएफ अगर हो जाता है तो आपका एक सेफ साइड है कि आपका जल्दी से पीएचडी हो जाएगा।
तो मैंने आपको फॉलो किया फिर से, और मैंने फिर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया। फिर उसके बाद प्रिपरेशन मेरी कंटिन्यू चलती रही चलती रही चलती रही। फिर उसके बाद बीच में एग्जाम्स भी पोस्टपोन हुए। फिर मैंने 2021 में एग्जाम दिया, तो मेरा फिर नेट क्लियर हुआ। मेरे साथ साथ जॉब भी चल रही थी मैम। जॉब से मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स के लिए 10 डेज की लीव्स लेती थी। 10 डेज या फिर 7 डेज या फिर 2 to 3 डेज एग्जाम से पहले जो भी नोटिफिकेशन आया मैंने लीव्स डाल दी। लेकिन जॉब के साथ पढ़ाई मैं कैसे करती थी वो मैं बताती हूँ। आपका शेड्यूल रहता था 6 बजे से 8 बजे तक, फिर शाम को होता था 7 बजे, आपकी ये टाइमिंग रहती थी। तो मैं 6 to 8 ले लेती थी क्लासेस, उसके बाद रिवीजन वगैरह किया। आप हमेशा बोलते थे कि डीआई की प्रैक्टिस है डेली करना, डीआई की प्रैक्टिस एंड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। तो वो मैं सबसे पहले पहले मैं वो करती थी, उसके बाद 6 to 8 आपकी क्लास लेती थी, फिर उसके बाद मैं एमसीक्यूज लगाती थी। फिर फ्रेश होने के बाद आप है ना यूट्यूब पे भी क्लासेस लेते थे फ्री वाली। वो बहुत मतलब इससे ना मैंने, मैम लिटरली बताओ, रिवीजन नहीं किया मैंने कभी भी। अच्छा, क्योंकि मतलब आप क्लासेस इतना देखते रहे। रिवीजन, आप बहुत रिवीजन करवा देते, क्योंकि मैम टाइम नहीं मिलता था रिवीजन का। फिर हाँ। उसके बाद मेरी 12 बजे से जॉब मतलब शिफ्ट होती थी और 9:30 बजे खत्म होता था। तो मैं बीच में जैसे 1 आवर का ब्रेक मिलता था ना मैम, तो मैं उस ब्रेक में लाइक 1 आवर का ब्रेक है तो मैं 1 आवर का कुछ भी बोल देती थी, इलेक्ट्रिसिटी इशू है या फिर इंटरनेट इशू है या फिर मैं कुछ भी बोल देती थी। और मैं 2 आवर्स की फिर आपकी क्लास लेती थी 7 to 9। बढ़िया। सूट फिर डाले उसके जब बाद मैं बोले। बहुत झूठ बोले हैं मैम, बहुत झूठ। फिर उसके क्योंकि मैम वर्क फ्रॉम होम है मेरा ओके ऑफिस, ओके। जो मुझे ऑफिस नहीं जाना, तो इसी वजह से थोड़ा सा मुझे ना एडवांटेज मिल गया पढ़ने के लिए। क्योंकि नोएडा फिर जाना बहुत मुश्किल हो जाता, नोएडा में एक्चुअली मेरी जॉब, तो 2 आवर्स तो फिर मेरे ट्रैवलिंग में ही लग जाते। तो वर्क फ्रॉम होम ही मैंने रखा। और मतलब ऐसे बोला है ऑफिस में कि आप कर सकते हो आकर, बट मैंने वर्क फ्रॉम होम रखा क्योंकि मुझे तो जेआरएफ निकालना था अपना। तो उसके बाद फिर मैंने 10 बजे फिर मैं आपकी क्लास लेती थी और मैम मेरा ऑफिस वर्क रह जाता था। अब ऑफिस पे वो वर्क भी पूरा करना है, तो मैं 11 बजे के बाद फिर ऑफिस वर्क अपना कंटिन्यू करती थी। जब तक अब वो पूरा ना हो जाए तब तक मैं करती रहती, लाइक 12 भी बज गए, कभी 1 भी बज गए, 2 भी बज गए। तो वो रिवीजन ही हो पाता था। लेकिन हाँ, मैं ना 6 to 8 कंप्लीट करने के बाद मेरे पास 8 से 12 बजे तक का टाइम है, तो मैं उस टाइम में रिवीजन करती थी, आपकी क्लासेस ही सिर्फ सुनती थी। ना मैंने नोट्स बनाए, नोट्स सिर्फ मैंने बनाए थे डीआई के, मैथ्स के, और लाइक जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है सिर्फ उसी हाँ। के नोट्स होते थे, क्योंकि वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। okay। तो सिर्फ मैं उसी के नोट्स बनाती थी। यस मैम। तो फिर धीरे धीरे लेकिन मेरे जो है ना 2022 में, मैं बताऊँ मैम मेरे मार्क्स कहाँ रह गए एनालिसिस में। मैंने आपको मैसेज भी किया था कि मैम मेरा नेट तो क्लियर हो गया बट मेरा जेआरएफ क्लियर नहीं हुआ इस बार भी, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम करके दिखाऊंगी। जी। और मैं आपसे मिलने भी वाली थी, बट जैसे आप मिलाते हो बुलाते हो ना मैम कैचअप के लिए, तो एक्चुअली मैं सैड थी बहुत ज्यादा, तो इसीलिए मैं आ नहीं पाई। मैंने सोचा जिस दिन मेरा क्लियर हो जाएगा ना मैं उस दिन मिलूंगी मैम से। जी जरूर। और अभी। आज मैम, हाँ। आज मेरी फर्स्ट टाइम आपके साथ कॉल हो रही है, फर्स्ट टाइम। मैंने आज, इससे पहले बताओ मैम 2-3 इयर्स हो गए मैंने आपको कभी कॉल नहीं किया, कभी आपसे बात नहीं करी। मैं हमेशा साइलेंट रहती थी, आपकी कुछ रिकॉर्डिंग क्लासेस भी देखती थी, लेकिन मैंने ना डाउट्स पूछती थी मैम, लेकिन वो रिजॉल्व भी हो जाते थे, लेकिन मैं उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पाती थी क्योंकि मेरी फिर वही जॉब इशू ये सब चलता था। तो मेरे डाउट्स रह जाते थे, इस वजह से भी मेरा क्लियर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेरी जहां दिक्कत थी वो रिजॉल्व ही नहीं हो पा रहा था। तो उस पे मैंने बहुत वर्क किया लास्ट ईयर, इस ईयर, तब जाके मैं इस मतलब पोजीशन पे पहुंची हूँ कि आज मैं आपको कह पा रही हूँ मैम जेआरएफ क्लियर हो गया बिकॉज ऑफ यू ओनली। थैंक बहुत यू बढ़िया। मैम। वेलकम जी, वेलकम। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो बस। ठीक है, तो आप देख रहे हो, मुझे लगता है फिर आप 3-4 घंटे ही सोते होगे, क्योंकि 12-1 के बाद सुबह 6 बजे हाँ, क्लास भी ले यस रहे हो। मैम, सिर्फ 4 to 5 आवर्स बस। लेकिन हाँ, सैटरडे संडे ऑफ होता था तो उसमें मैं 8-8 आवर्स सो जाती थी, क्योंकि मम्मी बोलती है तबीयत खराब हो जाएगी। बिल्कुल। तो इस वजह से चलो, अब मैं चैन की उन टू नींद लो। डेज में अपनी अब नींद ले पूरी सकते हो। कर अब लेती। आपका जेआरएफ टेरफ तो बस या तो जॉब करनी है या आगे
असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी के अंदर जाना है ना? अब तो सिर्फ मैम प्रोफेसर बनना है। हाँ, प्रोफेसर अब तो यही ड्रीम है मेरा। ठीक है, बिल्कुल आप प्रोफेसर बनो, यस फिर मैम। एज अ प्रोफेसर इंटरव्यू देना मेरे को, ठीक है, बताना। जी, यस मैम। थैंक यू फॉर योर गाइडेंस मैम। वेलकम जी। और एक बारी मैं काजल के मैसेजेस पढ़ देती हूँ, क्योंकि काजल कह रही है कि उनका नेटवर्क इशू है, इसलिए आ जा रहा है बार-बार। तो शी इज सेइंग थैंक यू सो मच, आपकी वजह से आज मेरा जेआरएफ हुआ। मैंने आपकी स्पेशल क्लास यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी, आपकी बुक तो बहुत अच्छी है। सो कांग्रेचुलेशंस काजल, आपको भी। निशांत, आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हो? आपका, हाँ जी, नेट यस हुआ मैम, है? हाँ, यस मैम, श्योर ठीक। मैम। मेरा नेट हुआ है तो मेरा भी यही होता था। मेरा आई थिंक ये फोर्थ अटेम्प्ट होगा, तो मेरा नेट हो ही नहीं रहा था मैम। मेरी कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी पोजीशन आई, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में, मैंने हाँ, आपको आपने बताया भी था। दिखाया था आप तो। बट मतलब पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मेरा नेट हो क्यों नहीं रहा है। मतलब मैं कॉलेज में कर लेता हूँ, कॉमर्स मेरा ठीक है, बट मेरा पेपर वन का प्रॉब्लम रह जाता था, जैसे कि मैंने बताया। तो मैंने इसके लिए इस बार मैंने, मतलब मैं आपको पहले से फॉलो करता था, लेकिन मेरे को ये था कि मैं सब्सक्रिप्शन ले लूंगा इतना ज्यादा महंगा और फिर मतलब मैं क्या कैसे, पता नहीं होगा भी या नहीं होगा या क्या होगा। बट फिर फाइनली मैंने सब्सक्रिप्शन लिया और आपको फॉलो किया और पूरी क्लासेस लगाई। बीच बीच में छूट जाती थी, वो मैं रिकॉर्डेड से देखता था। और इस बार फाइनली मैंने, जब मैं आपकी क्लासेस ही दूसरा अटेम्प्ट देने जा रहा था, तो मैंने आपकी बुक्स भी मंगवा ली और मैंने बुक्स पूरी सॉल्व की है मैम मैंने। और मेरी पेपर टू की बुक थोड़ी छूट गई थी, लेकिन पेपर वन जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम थी वो मैंने लगभग पूरी की है सॉल्व। तो बुक से बहुत ज्यादा हेल्प मिली है। मतलब मैं तो रिकमेंड करूंगा कि बुक से प्रीवियस से क्वेश्चंस पूरे करो। और प्रीवियस से क्वेश्चंस नहीं भी, मतलब ऐसा नहीं होता कि पूरे सेम टू सेम आ जाते हैं, बट हाँ, हाँ। ये होता है कि आपको आइडिया लग जाता है और आप बड़े अच्छे से, मतलब पेपर अटेम्प्ट करने का पता चल जाता है। और आपकी 10 PM वाली क्लास ऑफ कोर्स मैम, वो तो मैं भूल नहीं सकता। वो मैंने लगाना शुरू की तो मेरा नेट हुआ अदरवाइज मैं हाँ, बीच में मिस कर जाता था पहले तो नहीं तो आते थे, पकड़ पकड़ के जबरदस्ती बोला, नहीं तो शाम को नहीं आओगे, मैं डाउट ही क्लियर नहीं हुआ, फिर आना शुरू कर दिए थे मैम। यस मैम, यस। तो मैम यस। मैं आपको एक सॉन्ग डेडिकेट कर सकता हूँ मैम। मैं थोड़ा बहुत गिटार बजाता हूँ, तो अब मेरे को पीछे दिख आगे। रहा है, मैं बहुत देर से बोलने वाली थी, और मुझे राखी के पीछे भी मेरी बुक्स दिख रही है मैंने नोटिस कर लिया तुम सबके पीछे क्या क्या पड़ा है यस मैम। चलो बजाओ बजाओ ओके मैम, मैं लेके आता हूँ। हाँ, तब तक ले आओ। हाँ जी रजनी, सो आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। शायरी मैं थैंक यू बिल्कुल मैम। आपसे डेफिनेटली सुनना चाहूंगी। हाँ जी, रजनी आप बोल पा रहे हो? एक बार रजनी का इंट्रोडक्शन भी ले लेते हैं। मैम मैं रजनी सहरावत, मैं हरियाणा से हूँ। हाँ मैंने जी, हिस्ट्री में जेआरएफ क्वालिफाई किया है मैम। जी थोड़ा सा और ऊंचा बोल दीजिएगा पेपर सर। पेपर हाँ वन जी, मैंने आपको फॉलो किया था मैम, आप बहुत अच्छा पढ़ाते, बहुत अच्छा। मेरे 30 के आसपास क्वेश्चन ठीक हुए हैं इसमें, पेपर वन में। ओके। सर मैम मैंने 2-3 दिन के लिए देखी थी पूरी, मैं रिकॉर्डिंग नहीं देख पाई थी। मैं किसी केवीएस के एग्जाम की तैयारी कर रही थी मैम, तो उस दौरान मैंने आपकी ये 24 घंटे वाली मैराथन और आपका ये जो क्रैश कोर्स था ये देखा था जी, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस जी। रजनी। और उसी अभी से शायद आप मेरे किसी कोर्स में भी हो, है ना, प्रपोजल में या किसमें? जी मैम। हाँ जी, तो ठीक है, आपने रिसर्च प्रपोजल वाला कोर्स भी अभी रिसेंटली लिया है मेरा, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका हिस्ट्री में जेआरएफ हुआ है, ठीक है, वेरी नाइस। जी एंड जी, गौतम जी, मैम मेरी हाँ, 39th एक रैंक मिनट, आई हाँ है। जी, हाँ जी, ऑल इंडिया 39th रैंक आई है मेरी। ऑल इंडिया 39th रैंक। 39 रैंक आई है, ठीक है। चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको ऑल इंडिया 39 रैंक के लिए। थोड़ा सा आवाज कम थी इसलिए। जी जी, मैम थैंक यू। जी बहुत आगे जाओ रजनी। मतलब आपने फ्री जी क्लासेस से दिया था यूट्यूब वगैरह से, न प्लस यूजीसी? नहीं मैम, मैं प्लस क्लास में हूँ। ओके, आप आपकी प्लस क्लास क्लास में थे। देखी है मैंने, आपकी क्लास एक आध बार मैं लाइव भी आती थी, सुबह पॉसिबल नहीं हो पाता था तो मैंने रिकॉर्डिंग देखी, आपका क्रैश कोर्स देखा था और 24 घंटे वाली मैराथन देखी थी। बहुत हेल्पफुल थी मैम। मैंने एक वीडियो, सिंगल वीडियो से आपकी 7-8 क्वेश्चन आए मैम। उस दिन हाँ, मैंने रात को देखी एग्जाम से पहले, जो ये ओके, फालसी वाला टॉपिक था, इससे हाँ, इंडियन लॉजिक से बहुत क्वेश्चन आए मैम उससे।
ठीक है। तो रजनी प्लस क्लास से है और उन्होंने कहा कि उसके साथ-साथ जो 24 आवर्स की मैंने महा एपिसोड लिया था, उससे काफ़ी उनको हेल्प मिली। ठीक है। जी, जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम जी, वेलकम। एंड हाँ जी, गौतम जी, आप अब शायरी सुना रहे थे। जी मैम, एक्चुअली मैं अभी रास्ते में आ रहा था ना, तो वो शायरी रास्ते में ही बनी है। अच्छा जी। सामने आपका वीडियो का नोटिफिकेशन आया, तो तुरंत मैंने रिजल्ट पहले चेक किया, आपका वीडियो देखा नहीं। ये आया कि रिजल्ट आ गया, जल्दी देखो। फिर मैंने रिजल्ट देखा। रिजल्ट देखने के बाद हो गया, तो फिर आपको मैसेज किया। मैसेज करने के बाद रास्ते में आ रहा, तो मैं सोच रहा था कि क्या बना के आप क्या सुनाऊंगा। तो उसमें एक्चुअली मैं एक चीज़ और आपको बताना था। मैं राष्ट्रीय पर्वतारोही रह चुका हूँ, नेशनल माउंटेनियर रह चुका हूँ। ओके, और जो टॉप 10 इंडिया के टॉप 10 गुड क्लाइंबर होते हैं, उसमें से मेरी 60वीं रैंक थी पूरे इंडिया में। और मैं उत्तर प्रदेश का इकलौता पर्वतारोही था जब चुना गया था 2017 में, हिमाचल वहाँ से, दार्जिलिंग से। जी। तो पर्वतारोही के वजह से ही मुझे ऑल इंडिया का ट्रैवलिंग दिया गया था कि आप पूरे विश्व भ्रमण करिए। अच्छा, तो ये चीजें मैंने इसलिए छुपा के रखी थी कि मैम से किसी दिन गुफ्तगू करेंगे तो चीजें और साफ होंगी। तो एक्चुअली मैं पहाड़ी इंसान हूँ, तो इसी पे एक चीजें हैं कि हमेशा पहाड़ों में रहना पड़ता था ना, एक वहाँ इंसान से मुलाकात नहीं होती थी, हमेशा पहाड़ों में ही रहना पड़ता था। तो वहाँ पे जो क्रिएशन होता था, जो मैं चीजें लिखता था, वो काफी दिलचस्प होती थी। तो उसमें थोड़ी सी मायूसी ज्यादा रहती थी, खुशी कम रहती थी। अभी जब से मैं आपसे वीडियो से जुड़ा हूँ, मेरे चेहरे से स्माइल पास आउट हो रही है हमेशा। मैं चाहता हूँ थोड़ा सीरियस होकर आपसे बात करूँ, लेकिन स्माइल हमेशा निकल जा रही है, पता नहीं। तो इस पे ये है कि इस उदास चेहरे पर मुस्कान देने के लिए शुक्रिया। आपको ही मैं धन्यवाद ज्ञापन कर रहा हूँ कि इस उदास चेहरे पर मुस्कान देने के लिए शुक्रिया। इस बेजान जिस्म में जान देने के लिए शुक्रिया। बहुत दिनों से किताबों से कोई ताल्लुकात या नाता नहीं था। इस पहाड़ी इंसान को ज्ञान देने के लिए शुक्रिया। इस पहाड़ी इंसान को ज्ञान देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू जी। एंड ऐसे ही आगे जी, बढ़ते रहो, बस आप तो ऑलरेडी काफ़ी कुछ कर चुके हो अपनी लाइफ में और भी करें, ताकि हमारे देश का भी नाम आगे रोशन होता रहे। हाँ जी, निशांत, आर यू रेडी? यस मैम, आई एम ऑल सेट। अब मैं कैमरा ऑफ करके सुनाता हूँ मैम। बट एक बात कहना चाहूंगा, मैं भी हिमाचल से हूँ ना, तो यहाँ पे कोई भी, मुझे नहीं पता बाकी स्टेट्स में क्या होता है, लेकिन कोचिंग अवेलेबल नहीं है नेट की, स्पेशली नेट की। तो मतलब सच में हम ब्लेस्ड है कि हमें आप मिल गए और आपके बारे में पता चला। सो दैट मतलब आज हम इतने अच्छे से पढ़ पा रहे हैं और आगे भी पढ़ेंगे। आपसे रिसर्च प्रपोजल किया, अभी मैं वो क्लास ज्वाइन करूंगा मैं। ओके मैम, मैं गाता हूँ। हमें देखना भी है। मैम मैम गंदी गंदी शक्लें बनती है वो, आप नहीं, देखोगे नहीं, डर जाओगे। दिखाओ, ये क्या मतलब है? ऐसे तो टीवी में सुन लेंगे। ओके ओके मैम, ओके। देखो मैं तुझे, या देखो कुदरत के नजारे, मुश्किलों में है ये दिल मेरा। माना तेरी सूरत की है चांदी 100 टका भी लो, मेरे दिल का सोना बिखरा। ये तेरी चांद बालियां है होठों पे ये गालियां, ये तेरी चांद बालियां है होठों पे ये गालियां, सोचने का मौका ना दिया। मैं तो तेरे पीछे हो लिया, मैं तो तेरे पीछे हो लिया। मैं नर्वस हो रहा हूँ आपको देख के। और मैम सच में हम आपके पीछे चल रहे हैं, तो हम मतलब आगे जेआरएफ भी करके दिखाएंगे। एंड थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन। ग्रेट। चलो, सो फाइनली आप कुछ लर्नर्स को बताना चाहते हो कि किस तरीके से मतलब वो करे, कोई एनी एडवाइस, कोई भी आप में से कुछ देना चाहता है लर्नर्स को? मैम, लाइक आप हमेशा बोलते हो मॉर्निंग में सबसे पहले डीआई की प्रैक्टिस, एक डीआई डेली, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, एंड आपने एक बताया था डिवाइड करना है डेली। डेली। मैम वो जब भी मुझे टाइम मिलता था मॉर्निंग में वो मैं करती थी, उससे भी मेरी है ना काफी कैलकुलेशन इम्प्रूवमेंट हुई है। और मेरा ना आज तक डीआई कभी गलत नहीं हुआ, मेरे डीआई में हमेशा 5 में से 5 आए। ग्रेट। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। ठीक है। यस मैम। एंड
दूसरा ये मैम, लाइक आप ये बोलते हो कि नोट्स बाद में बनाओ, पहले जो मैं बोल रही हूँ वो सुनो। हम्म। तो मैम मैं हमेशा यही करती थी, जितना ज्यादा पॉसिबल हो मैं आपकी रिकॉर्डिंग वीडियोस, हमेशा मैं काम कर रही हूँ, मैं अभी भी काम कर रही हूँ, ये देखो मैम अभी भी हाँ। काम कर रही हूँ, बट मेरे ईयरफोन्स हमेशा लगे रहते हैं और मैं आपकी वॉइस सुनती हूँ। म्यूजिक की जगह पे मैं हमेशा आपकी वॉइस सुनती रहती थी, जितना मतलब माइंड में जितना भी आ जाए, बस सही। आ जाए मेरे माइंड में। क्योंकि मैम आप बोलते हो ना कि एग्जाम के वक्त आपका माइंड है ना बहुत तेजी से वर्क करता है, और उस टाइम पर आपको वो चीजें भी याद आ जाती हैं जो कि आपको याद, मतलब क्या बोलते हैं मैम आप, लाइक सबकॉन्शियस माइंड में बैठी वो आती है। हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड, यस वो वर्ड नहीं आ रहा था मेरे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में रहता है और वो उसी वक्त आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने वही फॉलो किया कि बस आपकी रिकॉर्डिंग सुनती रही, चाहे आपकी यूट्यूब हो, फ्री क्लासेस हो, मतलब मैंने आपकी एक क्लास नहीं छोड़ी, मैंने सारी क्लासेस ली हैं आपकी। मतलब अगर किसी को फॉलो कर रहे हैं ना हम, तो उसे फॉलो करते रहो। अगर मान लो मेरा नेट क्लियर नहीं हुआ और मैं उसी वक्त छोड़ देती कि हम्म। नहीं, नेट क्लियर नहीं हुआ या फिर जेआरएफ क्लियर नहीं हुआ, अब रहने दो, मुझे दूसरे में स्विच कर लेना चाहिए, तो आई थिंक मैं आज जेआरएफ क्लियर नहीं कर पाती। क्योंकि मैम मैंने तब भी आपसे को मतलब क्लासेस ली थी और मैंने अभी भी आपसे क्लासेस ली, लेकिन शायद हो सकता है उस वक्त मेरी मेहनत कम है या फिर मेरा फोकस कम था या एनालिसिस कम था, कुछ तो कम था, इस वजह से मेरा रह गया था। लेकिन इस टाइम मैंने फिर से आपको फॉलो किया और मेरा हो गया। तो बस यही है कि फॉलो अगर कर रहे हैं तो अच्छे से करें, कंसिस्टेंसी रखें, और आपके जो 4 वर्ड्स होते हैं ना, ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव, उसे फॉलो करते रहे। एंड 10 PM क्लास जरूर देखें। हाँ, वो तो बहुत मैम मीन्स बहुत पावरफुल है वो 10 PM क्लास, वो मैंने कभी नहीं छोड़ी। मैं हम्म। खाना भी खा रही होती थी ना मैम, क्योंकि मम्मी बोलती है जल्दी से खाना खाओ खाना खाओ। अब मेरा तो ऑफिस वर्क भी चल रहा है, आपकी क्लासेस भी चल रही हैं, तो अब 10 PM की क्लास भी लेनी है, खाना भी खाना है, तो बस अब वही वही सेम मैम, ईयरफोन्स लगाए, खाना भी खा रही हूँ, आपकी क्लास भी ले रही हूँ। उसको मैं मतलब उसको मैंने कभी स्किप नहीं किया, हमेशा ली मैंने क्लास। जी। यस। ठीक है। हाँ जी, गौतम जी, एनी लास्ट एडवाइस टू लर्नर्स जो उनको फॉलो करनी चाहिए? मैम एडवाइस लर्नर के लिए सिर्फ इतना ही है कि आपकी क्लास कोई मिस ना करे, बस इतना ही है, कोई क्लास मिस ना करे। और कुछ एडिशनल करने की जरूरत ही नहीं कि उन्हें अलग से किताब पढ़ना है या अलग से कुछ चीजें करनी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बशर्ते ये है जब तक आप मैम को फॉलो करते रहेंगे, चीजें आगे बढ़ती रहेंगी, प्लस आप होते जाएंगे। जिस दिन आपने गैप करना शुरू कर दिया कि आप नहीं कल देख लेंगे, एक्चुअली हाँ, हाँ। मैम आपकी जो एक्टिविटी है ना, वो ओवरलोड वाली है। किसी व्यक्ति ने अगर 1-2 दिन गैप किया तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा ओवरलोड पड़ जाएगा, क्योंकि आपके वीडियो 3-4 ऑटोमेटिक एक दिन में रहते ही रहते हैं। बिल्कुल। तो कोई भी ये ना सोचे कि मैं अच्छा आज मैम को नहीं देख रही हूँ, कल स्पीड में देख लूंगी। आपकी वॉइस भी इतनी तेज रहती है ना, कोई स्पीड में करके देखना भी चाहे तो उसको समझ में ही नहीं आएगा। हाँ। जैसे और टीचर हैं तो उनकी स्पीड हम लोग 2 पे कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर आपका कोई 2 पे करके देखता होगा, मैं कहता हूँ वो समझ ही नहीं पाता होगा। जी। इसलिए आपकी सारी वीडियो सिर्फ देखता रहे, यूट्यूब का चाहे प्लस का हो चाहे स्पेशल का हो, बस वो रेगुलर फॉलो करता रहे, चीजें आसान हो जाए। मैं तो इतना कहता हूँ कि यार मैं तो 6-7 साल किताब देखा ही नहीं, उसके बाद मैं सारा काम कर रहा हूँ, क्या हो रहा है सिर्फ मैम की वजह से। और आप लोग तो अभी पीजी करके जुड़ रहे होंगे, बहुत सारे पीजी अभी कर रहे होंगे तब भी जुड़ गए हैं, कुछ लोगों का 1-2 साल से कर ही रहे होंगे। चीजें बहुत आसान हो जाती है, बस रते विश्वास करिए उन 4 शब्द पर और मैम की स्माइल पर, बस इतना। हाँ जी, निशान जी। मैम मैं बस यही ऐड करना चाहूंगा, इन्होंने जो बोला ड्रीम बिलीव एक्ट एंड अचीव, ये हमें करते रहना है। और आपकी 10 PM वाली क्लास मिस नहीं करनी है, और साथ में अगर बुक्स हो तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है, इजी हो जाता है आपके लिए करना। और प्रैक्टिस तो आपके साथ होती रहती है। और मैम मेरा लास्ट में जाके आपने भी देखा होगा कि टेक्स्ट बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गया था मेरा। तो हाँ। टेक्स्ट में मेरे को बेनिफिट रहा, और डीआई और रीडिंग कम्प्रिहेंशन वो सबसे अच्छा रहा। वो मतलब अच्छे मार्क्स उसमें तो पूरे फुलफिल चले गए। तो यही सब चीजें जो है वो बेनिफिट जिनसे मिला है। तो बस ऐसे
करते रहना, आपको फॉलो करते रहेंगे बस मैम। ये आप सही कह रहे थैंक हो। यू सो राखी मच ने भी मैम। वही बात बोली, निशांत ने भी, कि प्रैक्टिस करके डीआई में कमांड लेने लग गए, 10-10 नंबर तो वहीं पे पूरे हो गए, नहीं तो वहीं से यस बच्चे के छूट जाते थे। हाँ जी, रजनी जी, हेलो मैम। एनीथिंग मैम यू वांट टू मैंने शेयर? हाँ जी। जी मैम। मैम मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब मैं इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रह पाई आपकी क्लास में, लेकिन फिर भी मैंने 2 की स्पीड पे आपकी रिकॉर्डिंग देखी 3 दिन में, और मैंने मतलब मेरा डीआई नहीं हो पाया पेपर में। फिर भी मतलब मेरे 30 मार्क्स हैं मैम। डीआई और मैंने आरसी देखा तक नहीं पेपर में, सीधा मतलब क्वेश्चन सोल्व किए वो। और मैम जो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं उठ के पीवाई क्यू आपने जो करवाए उनसे भी, तो मैम उससे मुझे बहुत हेल्प हुई। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी मैम की क्लास रहता है उसका बेड़ा पार होना ही है, और कंसिस्टेंट रहें अपनी क्लास में, और आपका जेआरएफ जरूर क्लियर होगा। ड्रीम बिलीव एक्ट एंड एक्ट अचीव। एंड अचीव। लेट्स। थैंक यू सो मच। आप सबने अपनी लाइफ के बहुत ही प्यारे-प्यारे जो पल हैं, उनको डिस्कस किया, एंड आप सबकी जो लाइफ है उससे जुड़ी हुई लर्नर्स की लाइफ डेफिनिटली होगी और उनका काफ़ी हेल्प होने वाला है। और बाय चांस अभी जो बच्चे आए हैं सारे के सारे प्लस लर्नर्स ही हैं, क्योंकि मैंने तो रैंडमली बुला लिया था और बाय चांस पता चला कि ये सारे प्लस वाले बच्चे निकले। चलिए, सो कांग्रेचुलेशंस। और अब मैं आपको असिस्टेंट प्रोफेसर देखना चाहती हूँ, ठीक है? अगर निशांत आपका सिर्फ नेट हुआ है तो भी गौतम जी आप तब भी ये फैकल्टी वगैरह के फॉर्म जरूर भरिए, ठीक है? तो हो सकता है उसमें आपका आगे आ जाए। एंड राखी एंड रजनी का जेआरएफ हो चुका है, काजल भी आई थी हमारे साथ, और भी आरजू भी जुड़ी थी, तो उनको भी जेआरएफ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड कीप ग्रोइंग, एंड लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, और मेरे साथ टच में रहिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू।